सनातनी भाइयों और बहनों, मेरा ये वीडियो फॉर अ चेंज 3, 4, 5 मिनट का हो सकता है। इसे एक बार पूरा जरूर सुनना, बहुत जरूरी है। आज मैं जो सो कॉल्ड कि कुछ तो अच्छे मुसलमान हैं, उनकी असलियत बताने जा रहा हूँ और मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च है। एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम अल तकिया कहते हैं, जिसे तकिया भी बोला जाता है। तो अल तकिया का मतलब होता है कि जब भी वो उनके अंदर का छुपा हुआ आतंकी जागे कुछ ऐसा करके दिखाए, तो बाकी मुसलमानों को उसकी बुराई करनी है, ये प्रिटेंड करना है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो राष्ट्र हित में सोच रहे हैं। वो व्यक्ति गलत था, इस्लाम थोड़ी गलत है, आतंकवाद का कोई धर्म थोड़ी होता है। तो अल तकिया ये वो टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपको वो भ्रम में रखना चाहते हैं। हमेशा आतंकवाद की बुराई करेंगे, है ना, और फिर पीठ पीछे आतंकवाद को ही सपोर्ट करेंगे, है ना। देश की बात करेंगे लेकिन देश को तोड़ने की के काम अंदर ही अंदर करते रहेंगे, स्लीपर सेल्स जो करते हैं। तो इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें स्लीपर सेल्स 99% से ज्यादा होते हैं। कैसे? उनको आपके राष्ट्र से सबसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो पूरी दुनिया में कलमा पढ़वाना है। उन्हें तो उनके इस्लाम के अलावा सब काफिर हैं, उन सबको या तो मुसलमान बनाना है या उन्हें कत्ल कर देना है। ये उनके डॉक्यूमेंट में, उनकी सो कॉल्ड आसमानी किताब में लिखा हुआ है। तो कोड ही गलत हो गया सॉफ्टवेयर में कोड ही गलत हो गया, सोर्स कोड ही गलत हो गया, तो आप रिजल्ट तो एक्सपेक्ट अच्छा कर ही नहीं सकते। तो वो अल तकिया की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सालों तक अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन एक मौका चाहिए उन्हें आपको काटने का, आपको बर्बाद करने का, आपके घर में घुस के आपकी बहन बेटियों के साथ वो करने का जिससे आप सोच भी नहीं सकते। आपको मैं बहुत ही रेडिकल लग रहा हूँ, तो माय डियर नॉलेजेबल पीपल, एक अच्छी तरह से समझ जाओ कि मैं जो कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो बहुत काम लेवल पे बोल रहा हूँ। रेडिकलाइजेशन तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है ना। ये जेनजी, है ना, वी डोंट बिलीव इन दिस हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दैट, ये इस एक्सेंट में ये जो बात कर रहे हैं ना, इनकी सबसे पहले आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं गाली नहीं बकना चाहता। और ये जो अच्छे मुसलमान वाली बात है, तो मैं इनका प्रोपोर्शन आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, अगर वो 5% है तो मैनेजेबल है, क्योंकि 95% आपकी इम्यून सिस्टम है, तो वो उसको टैकल कर लेगा। लेकिन जब वो इन्फेक्शन 95% हो जाए, तब आप क्या कहेंगे कि अरे 5% तो और बाकी है। तो ये जो कुछ पढ़े लिखे ज्ञान वाले लोग, वो क्या टर्मिनोलॉजी है, हाँ, सेक्युलर लोग, तो ये जो पढ़े लिखे सेक्युलर लोग हैं ना, ये कहेंगे अभी 5% लोग तो अच्छे होते हैं, सभी मुसलमान ऐसे नहीं होते। भाई वो 5% कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो कहते हैं ना 30 करोड़ हैं, 35 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो एंड ऑल दैट, जब वो पुलिस को हटाने की बात करते हैं ना, तो वो 5% कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे नाजी बुरे थे क्या? सारे जर्मन्स बुरे थे क्या? लेकिन उनका एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बुरा था, तो जो अच्छे जर्मन्स हैं वो कुछ नहीं कर पाए। फिर वही हुआ जो नहीं होना था। तो ये अपने दिमाग से ये भ्रम हटा दो। अच्छे मुस्लिम, बुरे मुस्लिम, उनके साथ काम करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में ये चीज अच्छे से बिठा लो कि ये किसी के नहीं होते। इनका इतिहास देख लो, इनका वर्तमान देख लो। जर्मनी में देख लो क्या हो रहा है। कुछ साल पहले बोला था ना, कुछ एक दशक पहले बड़ा एड चला था, वेलकम हबीबी, वेलकम हबीबी, यूरोप में। अब हबीबी आ गई और हबीबी तुम्हारी लेने लगी। हाँ, वही जो आप समझ रहे हो, लेकिन मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। The Muslims occupied Christian lands, but the Muslims say, why should they give it up? Well, Israel conquered Palestinian lands. Israel occupies Palestinian lands. Why should they give it up? That's the hypocrisy of the Muslim narrative. If they do it to you, it's okay. But if someone does it to them, it's a crime. And that's why none of us should have sympathy for the narrative that he expresses. पूरे यूरोप पे कब्जा करने लगे। फ्रांस को देख लो, इतना स्ट्रॉन्ग नेशन है, हमें रफेल बना के दे रहा है, खुद की सड़कों को नहीं बचा पा रहा। 57 देशों में शरणार्थी बन के आए और क्या हो गया। ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको पता है। मैं केवल अंधेरे में दिया जला रहा हूँ। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है इन पढ़े लिखे हिंदुओं से। इस पे मैंने कविता भी लिखी है, आप सर्च करिएगा, मैं पढ़ा लिखा हिंदू हूँ, तो उसमें सारी सच्चाई आ जाएगी। तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है आपसे, लेकिन मैं एक सच्चा सनातनी हूँ और मैं अपना धर्म तो निभाऊंगा और सच तो बताते ही रहूंगा, और कुछ ना कर पाऊं तो। इस बात को समझिए, वो तो तैयारी से हैं। अभी ये क्या किया,
जिस भी प्रेशर में किया होगा, मैं उतनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं समझता जितनी की पद पे बैठे हुए व्यक्ति और नेता समझते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये अच्छा मौका था, सुअरों के मुंह को काट ही देना था, उस विषैले नाग के दुम को उखाड़ के फेंक देना था। पता नहीं क्यों नहीं किया। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी जज कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। 14 मई के बाद से लेके 20 जुलाई के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो सभी बोल रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन भी यही कहती है। तो मैं ईश्वर से, भोलेनाथ से, आदि शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि ये नाग का सर धड़ से अलग हो जाए, इंसानियत की जीत हो, क्योंकि इंसानियत सनातन में है। और मैं इसे एक स्टेटमेंट की तरह बोल रहा हूं। मेरी बात को सोचिए जरूर, फिर चाहे मुझे गाली देनी है कमेंट में, मैं कमेंट ऑफ नहीं करूंगा, मैं गालियां सुन लूंगा। जय भवानी, ओम नमः शिवाय।